Hello friends, welcome back to our channel Honors English. Today our topic is Bright Star Would I Were Steadfast as the Word by John Keats. ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। इसके अंदर आइएम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है और ये जॉन कीट्स की सबसे लास्ट पोइम है। इसके बाद उन्होंने कोई पोइम नहीं लिखी। इसकी राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी है। इसके अंदर आइएम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है और 8 ऑक्टेव एंड 6 सेस्टेट का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर जॉन कीट्स विश करते हैं कि काश मैं भी ध्रुव तारे की तरह होता, उसकी तरह आसमान में स्थिर रहता और अपरिवर्तनशील होता। तो चलिए लाइन टू लाइन इसे देखते हैं। ब्राइट स्टार, जॉन कीट्स आसमान में चमकते हुए ध्रुव तारे को बोल रहे कि ओ चमकते हुए तारे, वुड आई वर स्टेडफास्ट एज द वर्ड। पोइट कह रहा है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह स्थिर होता। नॉट इन लॉन स्प्लेंडर हैंग अलोफ्ट द नाइट, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इस काली रात में अकेला नहीं चमक सकता। एंड वॉचिंग द एटर्नल लीड्स अपार्ट, और मैं अपनी आंखों को हमेशा खुला नहीं रख सकता तुम्हारी तरह। लाइक ए नेचर्स पेशेंट, तुम प्रकृति में संयमी व्यक्ति की तरह हो। स्लीपलेस अरमाइट, और एक कभी न सोने वाले साधु के समान हो। पोइट इसके अंदर ध्रुव तारे की क्वालिटीज़ बता रहे हैं जो कि पोइट के अंदर कभी नहीं आ सकती, क्योंकि पोइट ध्रुव तारे की तरह कभी नहीं हो सकता। उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। द मूविंग वाटर एट देयर पेस्ट लाइक टास्क टू प्योर एब्ल्यूशन राउंड अर्थ ह्यूमन शोर्स। अब जॉन कीट्स कहना चाहते हैं कि जैसे कोई पादरी किसी आदमी को पवित्र स्नान कराता है, ठीक वैसे ही समुंदर अपने किनारों को धो रहा है और तुम स्थिर खड़े उस दृश्य को देख रहे हो। और गेजिंग ऑन द न्यू सॉफ्ट फॉलन मास्क ऑफ स्नो अपॉन द माउंटेन्स एंड द मोर्स, तुम पहाड़ों और घाटियों में बर्फ से बिछी हुई सफ़ेद चादर को देख रहे हो। यानी कि पोइट कह रहा है कि तुम अपनी जगह पर स्थिर खड़े होकर भी इस धरती पर होने वाले सभी दृश्य को आसानी से देख रहे हो। नो येट स्टिल स्टेडफास्ट स्टिल अनचेंजेबल, पोइट कह रहा है कि नहीं, फिर भी मैं एक स्थिर और अपरिवर्तनशील बनना चाहूँगा। पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स राइपिंग ब्रेस्ट, पोइट कह रहा है कि मैं अपनी बिलविड के पके हुए वक्सों पर पिलो लगाकर सोना चाहता हूँ। यानी कि उन्हें पिलो समझकर मैं उन पर सर रखकर सोना चाहता हूँ। टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल, और सांस लेने से जो उनके अंदर उतार चढ़ाव आएगा मैं उन्हें महसूस करना चाहता हूँ। अवेक फॉर एवर इन ए स्वीट अनरेस्ट, पोइट कह रहा है कि मैं इसी अवस्था में खुद को स्थिर रखना चाहता हूँ। पोइट कहना चाहता है कि मैं नहीं चाहता कि यह टाइम कहीं जाए और मैं वहाँ पर सोकर ही जीवित रहना चाहता हूँ। यानी कि पोइट का सीधा सीधा यही मतलब है कि मैं ध्रुव तारे की तरह स्थिर और अपरिवर्तनशील तो रहना चाहता हूँ, लेकिन उसके जो और स्टेप्स है वो मैं फॉलो नहीं करना चाहता। जो उसके अंदर और क्वालिटीज़ है वो मुझसे फॉलो नहीं करी जाएंगी। इसीलिए मैं सिर्फ उसका एक गुण फॉलो कर सकता हूँ कि वो स्थिर रहता है और अपरिवर्तनशील होता है। इसी तरह मैं जब अपनी बिलविड के पास उसकी छाती पर सर रखकर सोया हुआ होऊंगा तब मैं स्थिर रहूँगा और अपरिवर्तनशील रहूँगा और मैं जागकर अपने उस समय को बिताऊँगा। स्टिल टू हियर हर टेंडर टेकन ब्रेथ, बस मैं तो अपनी बिलविड के कोमल सांसों को सुनना और महसूस करना चाहता हूँ। एंड सो लाइव एवर, और मैं इसी तरह से जीना चाहता हूँ। और एल्स वॉन टू डेथ, और मैं इसी तरह से मरना चाहता हूँ। पोइट कहता है कि मेरी पहली और लास्ट विश यही है कि मैं अपने बिलविड के साथ टाइम बिताऊँ, मैं उसके साथ रहूँ, और मैं इसी तरह से तो जीना चाहता हूँ और इसी तरह से मरना चाहता हूँ। देखने में तो ये पोइम एकदम सिंपल लगती है, लेकिन ये पोइम एक तरह की मैजिकल पोइम है जो कि एकदम पूरी पोइम का ही रूप बदल देती है। पोइट क्या कहना चाह रहा था शुरू में और लास्ट तक उसने इस पोइम को किस मोड पर बदल दिया, यानी कि किस चीज़ की कंपैरिजन किस चीज़ से कर दी, यही इस पोइम का मैजिक है।
और उनका यही मैजिक उन्हें दूसरे पोइट्स से अलग करता है। सो फ्रेंड्स, हमारी सोनेट कंप्लीट हुई। बहुत जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।